गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मैथ जीके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि हु इज़ फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये इसका कहना ये है कि मैथमेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है। तो जिसका आंसर का नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को मैथमेटिक्स का फादर कहा जाता है। दैट इज फेमस मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हु डिस्कवर्ड जीरो। एंड ये इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हु डिस्कवर्ड जीरो, जीरो की खोज किसने करी। जिसका राइट आंसर है आर्यभट्टा, यानी आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका कहना इस प्रकार से है कि 50 नेचुरल नंबर का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। 50 नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, सम, जिसका आंसर कितना आता है 25.5। एंड प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से है कि व्हेन इज पाई डे सेलिब्रेट अराउंड द वर्ल्ड। कि पाई डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 14 मार्च को हम पाई को सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से है स्क्रीन पर द वैल्यू ऑफ पाई। कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की लगभग वैल्यू 3.14159। ओके, एंड प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार से है कि कि वैल्यू ऑफ cos 360, यानी cos 360 की वैल्यू कितनी होती है। तो जो cos 0 की वैल्यू होती है, क्योंकि क्वाड्रेंट बनता है, जो 0 पर बनता है वही जाके घूमकर कहाँ पर आ जाता है 360 पर। इसका मतलब जो वैल्यू 0 की होनी चाहिए वही वैल्यू cos 360 की भी होती है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसीलिए cos 360 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। अगर कोई पूछेगा कि cos 180 की वैल्यू क्या होगी, तो 180 का जीरो का अपोजिट एंगल 180 है, इसलिए इसकी वैल्यू -1 होगी। तो प्रश्न नंबर 7 पर हम डिस्कस करते हैं एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड। तो इस प्रकार के एंगल को क्या बोलते हैं, जो 180 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो इस प्रकार के एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं प्रश्नों को लगातार हम चलाते रहेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है मैथमेटिक्स की दुनिया के लिए। अब थोड़ा आजकल सर्दी जुकाम ज़्यादा चल रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ द लीवर एंड पुली। तो ये कह रहा है कि पुली और लेवर का जो लॉ किसने दिया, यानी कि रूल के डिस्कवर्ड यानी खोज किसने करी। तो वो हमारे महान गणितज्ञ आर्किमिडीज जी थे। तो इसका आंसर हुआ आर्किमिडीज। साइंटिस्ट हु वाज बोर्न ऑन पाई डे। तो पाई डे के दिन कौन से साइंटिस्ट, और पाई डे के दिन अभी मैंने बताया था, पाई डे पिछले प्रश्न में मैंने कहा था कि पाई डे हम 14 मार्च को बताते हैं, और 14 मार्च को हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन हु डिस्कवर्ड पाइथागोरस थ्योरम। कि ये कह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम को किसने निकाला खोज, तो ये है पाइथागोरस और सैमन्स ने, पिथागोरस और सैमन्स ने। प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार से हु डिस्कवर्ड द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। कि कहने का मतलब इन्फिनिटी का सिंबल की खोज किसने करी, तो इसका नाम है जॉन वालिस। जॉन वालिस नाम के मैथमेटिशियन ने किस इन्फिनिटी की खोज करी। और प्रश्न नंबर 12 इस प्रकार से है
कि फादर ऑफ अलजबरा, तो अलजबरा का फादर मोहम्मद इब्न मूसा अल खावरजनी, यानी ये पाकिस्तानी मैथमेटिशियन रहा, जिसका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल, ठीक है ना। तो इसे हम फादर ऑफ अलजबरा का नाम देते हैं। एंड प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार से है कि हु डिस्कवर्ड फिबोनाची सीक्वेंस, तो फिबोनाची सीक्वेंस को किसने डिस्कस किया, किसने डिस्कवर्ड करा, इसका नाम है लियोनार्डो पिसानो विगालो, तो लियोनार्डो पिसानो विगालो ने इसकी खोज करी। फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द ग्रीक लेटर पाई टू डिनोट द कांस्टेंट, तो ये जॉन्स विलियम in 1706। एंड प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन 15, हु डिस्कवर्ड लॉगरिथम एंड द डेसिमल पॉइंट, तो इसका डेसिमल पॉइंट और लॉगरिथम को जॉन नेफर ने डिस्कवर किया था। हु इन्वेंटेड द इक्वल साइन, कि इक्वल साइन को किसने इन्वेंट किया था, जिसका नाम प्रश्न नंबर 16 हमारा कि हु इन्वेंटेड द इक्वल साइन, और रॉबर्ट रिकॉर्डे ने इसको क्या करा था, इन्वेंटेड किया था। ओके, सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन सीरीज को लगातार चलाते रहेंगे। इसी के साथ हम 17वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हु इन्वेंटेड द स्लाइड रूल, स्लाइड रूल किसने करा, तो यह है विलियम ऑगुरेटेड ने इसका क्या करा, इन्वेंट करा स्लाइड रूल को। एंड 18 क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर को किसने इन्वेंट करा, तो जोसेफ हुडर्ड ने इसको क्या करा, इन्वेंट करा। प्रश्न नंबर 19 है हु डिस्कवर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किसने डिस्कवर करा, तो वह है आर्किमिडीज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है कि वेयर वाज एबकस इन्वेंटेड, तो एबकस किसने इन्वेंट करा, तो चाइना ने करा, तो दिस कंट्री इज चाइना इन्वेंटेड एबकस। ओके, सो इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 25 इस प्रकार से है कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसको कहा जाता है, तो हिप्राचस को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फादर कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंस का फादर किसको कहा जाता है, तो गैलीलियो को हम कहा जाता है साइंस का फादर। हु डिस्कवर लाइन ग्राफ, बार चार्ट, सर्कल ग्राफ, विलियम प्लेफियर ने इसको क्या करा था। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड डेल्टा फंक्शन किसने डिस्कवर करा, तो डेल्टा को डिस्कवर करा विलियम रावन हैमिल्टन, तो हैमिल्टन ने इसको क्या करा था, डिस्कवर करा था। 29वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हु इन्वेंटेड बूलियन अलजेब्रा, तो बूलियन अलजेब्रा को किसने इन्वेंट करा था, तो हम इसमें हमारा आंसर है जॉर्ज बूले इन 1847 यानी 1847, यानी बूलियन, यानी बूले के नाम पर ही इसका नाम बूलियन अलजेब्रा रखा गया। एंड क्वेश्चन नंबर 30, हु इन्वेंटेड अननोन और वेरिएबल क्वांटिटीज एक्स वाई, तो रेने डिस्कार्टे ने इस रूल का बारे में हमें बताया था कि अलजेब्रा के बारे में कि अननोन वेरिएबल क्या होता है, ये क्या होता है। ओके, सो 31 क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ग्राफ थ्योरी, तो लेनवर आइलर ने इसको क्या करा था, आइलर इज ए फेमस मैथमेटिशियन जिसने ग्राफ थ्योरी के बारे में बताया था। एंड 32, वैल्यू ऑफ नेपियर्स कांस्टेंट ई, तो ई इज ए नेपियर्स कांस्टेंट, जो वैल्यू होती है 2 लगभग 2 जिस सिंबल लगभग का सिंबल होता है, समथिंग का सिंबल होता है 2.71828। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से ज़्यादा नहीं, हम 35 क्वेश्चन तक इस वीडियो में करेंगे, बाद बाकी अगली वीडियो में। राइट द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 13, सो दिस आंसर इज 21 इज करेक्ट आंसर। ओके, सो कैसे करेक्ट आंसर है, 1 1 1 1 2 3 5 8 13, दैट मीन्स आप इसको देख सकते हैं 1 और 1 1 और
1 2 और 1 3 3 5 and 2 3 5 okay and 5 3 8 or 13 8 21. Are you getting my point or not? This is a 1, this is a 1. 1 plus 1 equal to 2. Clear? और इसी के साथ हो जाएगा 2 plus 3 equal to 5 and 3 plus 5 equal to 8 and last of 8 plus 13 equal to 21 is correct answer. Okay, so who is invented यूनिट वेक्टर IJK? तो ये सिर्फ हैमिल्टन ने ही इसका खोज करी थी. हैमिल्टन इज invented unit vector IJK. IJK means unit vector. That means that magnitude is always 1. That is called unit vector. And 35 question, who created the BODMAS rule? तो BODMAS rule को किसने करेक्ट किया? तो इसका नाम है एक्हिल्स और रेसफेल्ट ने इसको इन्वेंट किया था. हु डिस्कवर्ड द स्क्वायर रूट सिंबल? तो रोडोल्फ ने इसको क्या करा था? डिस्कवर्ड किया था. हु इन्वेंटेड स्टैटिकल ग्राफ? 37 क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड स्टैटिकल ग्राफ? तो विलियम प्लेफियर ने इसको ग्राफ को करा था. ओके, सो 38, हु इज considered as the father of calculus? So this is a two mathematician, Isaac Newton and Gottfried Leibniz. That means इनका कॉन्ट्राडिक्शन, इनका आपस में भिड़ंत भी हुई थी, इनकी लड़ाई भी हुई थी. आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रेड लेibniz की कैलकुलस के खोज में. ये एक दूसरी कंट्री में बैठा था, एक दूसरी कंट्री में बैठा था. दोनों के दिमाग में कैलकुलस का एक ही साथ एक ही कॉन्सेप्ट आया. इसका मतलब लेibniz ने न्यूटन पर केस भी कर दिया था, यानी कंट्रोवर्सी हो गई थी इन दोनों के बीच में. तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो को 39 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ. हु इज़ द फादर ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री? तो ये डिस्कार्टे और डी फर्माट ने इसके बारे में और डिस्कस करा था. एंड 40 क्वेश्चन, विच नंबर्स वेयर बिलीव्ड टू प्रमोट लव? सो amicable number were believed to promote love. This answer is amicable numbers. Okay, so this videos is very helpful an exam, competitive exam and interesting for mathematics and जो जिसको पसंद है गणित उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी है. इसी के साथ आज हम 40 क्वेश्चन करते हैं. फिर आइए नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं. थैंक यू वेरी मच.